नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नत्रय, सल्लेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। हमने 27 नंबर श्लोक तक सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा। यहाँ तक आचार्य भगवान ने बताया कि सम्यक दर्शन कैसा निर्दोष होना चाहिए। शंका आदि 8 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए। 60 जो अनायतन हैं उससे रहित होना चाहिए। 8 प्रकार के जो मद हैं उनसे भी यह जो है रहित होना चाहिए। निर्दोष सम्यक दर्शन ही 3 प्रकार की मूर्ताएं आदि बताई थी, उनसे भी रहित होना चाहिए। ये इनसे रहित जो सम्यक दर्शन है वो निर्दोष सम्यक दर्शन है, और वही सम्यक दर्शन जो है जीवन में हमारे लिए लाभकारी है। सम्यक दृष्टि जो होता है उसके पास और भी कुछ गुण होते हैं, जैसे उसके पास संवेग का भाव हो, आस्तिक का भाव हो, आस्तिकपना उसके अंदर होना चाहिए, संवेग भाव हो, निर्वेग भाव हो, अनुकंपा अनुकंपा भी उसके अंदर होना चाहिए। अनुकंपा का मतलब होता है जीवों पर दया का भाव, करुणा का भाव। तो ये अनुकंपा हो, व्रतियों के प्रति भी अनुकंपा भाव हो, यह सम्यक दृष्टि के अंदर होना चाहिए। संवेग भाव में संसार शरीर भोगों से जो है विरक्ति का भाव होना चाहिए। संसार से भयभीत हो, पाप करने से भयभीत हो, निर्वेद भाव हो, संसार से अलिप्त दशा उसके अंदर होना चाहिए। और प्रशम भाव में उसमें कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, उन विषम परिस्थितियों में भी अपने शांत स्वभाव को ना छोड़े, समता भाव को ना छोड़े, ऐसा प्रशम भाव भी होना चाहिए। क्रोध का आवेश आकर के कहीं गलत कार्य ना हो जाए, गलत कदम ना उठ जाए, इस बात का भी उसे ध्यान रखना होता है। तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक गुण भी जो है सम्यक दृष्टि के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उस आस्तिक गुण के कारण ही उसके अंदर सदा ही देव शास्त्र गुरु के प्रति जो है श्रद्धा आदि बनी रहती है। ऐसे बहुत सारे जो गुण हैं जो सम्यक दृष्टि में होना चाहिए। तो हमने यहाँ इस श्लोक तक सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा। आप समझ सकते हैं कि समंतभद्र स्वामी महाराज ने अब तक 27 नंबर तक श्लोक तक सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन क्या है इसको समझाने के लिए यहाँ पर इतनी श्लोक कारिकाएँ दी। आगे जितने भी श्लोक आएंगे वो सम्यक दर्शन की महिमा के बारे में बताया जाएगा कि सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। सिद्धांत ग्रंथों में सम्यक दर्शन 3 प्रकार का बताया गया है। एक प्रथमोसम सम्यक दर्शन, एक छायोपसमिक सम्यक दर्शन और एक छायिक सम्यक दर्शन। और भी ग्रंथों में 10 प्रकार के सम्यक दर्शन, आज्ञा, उपदेश आदि ये भी बताए गए हैं। सिद्धांत ग्रंथों में बताया गया है कि सम्यक दर्शन जिसको होता है उसके अंदर 5 योग्यताएं होना अत्यंत आवश्यकता है। जैसे लब्धि कहते हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। ये 5 प्रकार की लब्धियां होती हैं। इसके बल से ही जीव जो है सम्यक को प्रकट होता है। सम्यक दृष्टि नियम से भव्य होना चाहिए, नियम से संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक होना चाहिए। ये नियम से होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय भी होना चाहिए, पर्याप्तक भी होना चाहिए और भव्य भी होना चाहिए। यदि इनमें से कोई एक भी नहीं है तो उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। असंगियों को सम्यक दर्शन नहीं होता है, जिसके मन नहीं है उनको सम्यक दर्शन नहीं होता है। जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि जीव हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं होता। पंचेंद्रिय होना चाहिए, चाहे वो नरक का ही क्यों ना हो। नरक गति, देवगति, त्रिंज गति, मनुष्य गति,
चारों गतियों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति बताई गई है। चारों गतियों में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, ये कथन आगम से प्राप्त है। तो 5 प्रकार की जो लब्धियां हैं, क्षयोपशम लब्धि का मतलब है उसके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम हो उसका। यदि उसका क्षयोपशम नहीं होगा तो उसको जानने की शक्ति नहीं होगी। जब जानने की शक्ति नहीं होगी तो हेताहित का ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाएगा। तो क्षयोपशम लब्धि होना चाहिए। वीर्यांतराय कर्म का भी उसका क्षयोपशम होना चाहिए, जिससे वह अपनी आत्मशक्ति को प्रकट कर सके, अपने उल्लास को प्रकट कर सके, तो इसका भी होना चाहिए। और जो दर्शन मोहिनी कर्म प्रगति है उसका भी क्षयोपशम हो, जिससे उसे श्रद्धा प्रकट हो सके। तो क्षयोपशम लब्धि में कुछ योग्यताएं हैं, ज्ञान की योग्यता हो, शक्ति की योग्यता हो, ये बात का इसमें ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं दर्शनावर्णी जो कर्म, दर्शन मोहिनी जो कर्म है वो हमारे अंदर विपरीत भाव प्रकट करता है। जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जो कर्म है ये हमारे ज्ञान दर्शन को दूषित करते हैं, और जो वीर्यांतर कर्म है वो हमारी आत्मशक्ति को प्रकट नहीं होने देता है। चारित्र मोहिनी कर्म जो है हमें पर पदार्थ में राग द्वेष का भाव जो है प्रकट करने में कारण बनता है। ये सभी तमाम कारण जो हैं हमें सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की ओर बढ़ने नहीं देते हैं। क्षयोपशम लब्धि का मतलब हुआ हमें कर्म की उपशम और क्षय से जो योग्यता प्रकट हो उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। और वो क्षयोपशम लब्धि के माध्यम से ही हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्षयोपशम लब्धि हो, फिर दूसरी है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि क्या है? हमारे मंद कषाय होना, कषायों की मंदता होना। एक तीव्र कषाय का उदय चला तो फिर हम जो हैं सम्यक दर्शन की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीव्र कषाय के बल से हम किसी को सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, हम किसी कहीं पे जाना ही पसंद नहीं करेंगे, तीर्थ स्थानों में, धर्म स्थानों में, गुरु के स्थानों में। तो विशुद्धि लब्धि, जैसे यहाँ कोई व्यक्ति अजैन व्यक्ति आके बैठ जाए सभा में और प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाए तो उसकी विशुद्धि लब्धि है, तभी तो वो बैठा हुआ है। मंद कषाय है, उसके तीव्र कषाय नहीं, हठाग्रता नहीं है, दुराग्रता नहीं है, तो उसके अंदर विशुद्धि परिणाम है। जैसे बोलते भद्रता, भद्र परिणाम, जैसे बोलते बहुत भोला आदमी है, इसको कोई कषाय नहीं है, छल कपट नहीं है, ऐसा प्राणी है। तो वो विशुद्धि लब्धि होना, विशिष्ट प्रकार से परिणामों में शुद्धि होने का नाम विशुद्धि लब्धि है। विशिष्ट परिणाम होते हैं ये। विशिष्ट परिणाम अरहंत को देख करके, प्रभु को देख करके, केवली भगवान को देख करके, गुरु को देख करके, शास्त्र को लाइनों को पढ़ करके एक विशुद्ध परिणाम प्रकट होता है। ये जो परिणाम प्रकट होता है भद्रता का, वो विशुद्धि लब्धि होती है। तो एक क्षयोपशम लब्धि और दूसरी विशुद्धि लब्धि। तीसरी लब्धि है जिसका नाम है देशना लब्धि। देशना मतलब उपदेश, उपदेश की प्राप्ति होना। हमें गुरुओं के माध्यम से, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके माध्यम से सही तत्व का ज्ञान प्राप्त होना। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, ये भगवान के बताए हुए उपदेश है। इनमें उपदेशों का सही रूप से प्रतिपादन मिल जाना, उपदेश मिल जाना, ये देशना लब्धि है। महानुभाव, इसमें भी भाग्य चाहिए, सही गुरु का मिलना और सही गुरु के मिलकर सही तत्व का उपदेश मिलना। तत्व का उपदेश की प्राप्ति से ही उसको भेद ज्ञान की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञान की नहीं, भेद ज्ञान कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान मिलना। अभी उसे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, ध्यान रखना। उसको अभी 100 का ज्ञान मिल रहा है। शरीर के बारे में बताया, आत्मा के बारे में बताया, जगत के बारे में बताया। तो ये गुरु समझा रहे हैं, गुरु उपदेश दे रहे हैं, और वो भी अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है। अभी निर्णय नहीं किया कि देशना लब्धि में निर्णय कर लिया, निर्णय कर लेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अभी तो वो सुन रहा है, देशना मिल रही है,
आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और प्रवचन को सुन रहे हैं, स्वाध्याय को सुन रहे हैं, ये आपको देशना मिल रही है। इस देशना को सुनकर के जो आपका चिंतन चलेगा, आपका मंथन मनन चलेगा और आप सही निर्णय की ओर पहुँचना प्रारंभ होंगे अथवा और भी विशुद्धि जागृत होगी, तो वो तुम्हारी आगे जाके प्रयोग लब्धि होगी। अभी प्रयोग लब्धि तक पहुँचे कहाँ हैं? अभी तो मात्र सुनना हो रहा है। गुरु जी है, गुरु जी अच्छी बात सुना रहे हैं। प्रभु है, प्रभु अच्छी बात सुना रहे हैं। ये देशना चल रही है और ये देशना सम्यक गुरु से मिल जाए तो कहना ही क्या है। सम्यक गुरु से आचार उपाध्याय साधु ये सम्यक गुरु होते हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर साधु जो है सम्यक गुरु होते हैं, जो किसी प्रकार का अपना जो है हित नहीं चाहते हैं, उपदेश के माध्यम से निष्प्रय होते हैं। संसार में जो तुम्हारे लौकिक गुरु हैं वो तो धन की प्राप्ति की इच्छा से तुमको अध्ययन कराते हैं, लेकिन जो मोक्ष मार्गी गुरु होते हैं वो किसी की इच्छा से नहीं, वो मात्र तुम्हारे आत्म कल्याण की इच्छा से उपदेश देते हैं। तुम्हारा हित हो, सही मार्ग में चल सको, मिथ्या मार्ग तुम्हारा छूट जाए, ऐसा उनका परिणाम होता है। इसलिए ये सच्चे गुरु कहलाते हैं, सच्चे गुरु कहलाते हैं। और ऐसे सच्चे गुरुओं की देशना मिल जाना, प्रामाणिक गुरुओं की देशना मिल जाना, ये तो हमारा तुम्हारा ये समझना बड़ा पुण्य का उदय होगा, ऐसे गुरुओं का मिलना। तो ये देशना लब्धि के माध्यम से वह सुनता है। आचार्य भगवान ने ये भी कहा है, देशना में ये जरूरी नहीं है कि गुरु बोलेंगे तभी उसको देशना मिलेगी। एक कमाल की बात है। वो गुरु को देख करके ही ओहो यही भगवंत हैं, यही भगवान हैं, यही गुरु हैं, मैं कहाँ भटक रहा था, बस इतना सा उसे स्वयं को एहसास हो जाना, स्वयं को उसको अनुभव हो जाना कि नहीं नहीं यही सच्चा है, यही सब बढ़िया है, तो इससे भी उसे देशना मिल गई। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा हुआ है ग्रंथ में कि मुनिराज अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, दर्शनार्थी दर्शन करने जाता है, मुनिराज बिना बोले ही उसे उपदेश दे देते हैं। कैसे उपदेश दे देते हैं? उनकी चर्या ही उनका उपदेश है। चर्या ही, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे बोलते हैं, ये जब देखते हैं तो इसको देखते ही जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो चर्या ही सम्यक दर्शन में कारण बन सकती है। भगवान तो कुछ बोलते नहीं हैं, जिन बिंब के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आकृतिम चित्तालय आदि में कोई देव मिथ्या दृष्टि चला जाए, देख करके उसे सम्यक की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे ही मंदिरों के जिन बिंब दर्शन करने से भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रतिमा तो बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो गुरु के बिना बोले भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, उसे देशना प्राप्त हो सकती है। देखो ये है आडंबर रहित जीवन, जिनके एक वस्त्र भी नहीं है, जिनके बर्तन भी नहीं हैं, जिनका परिग्रह भी नहीं है, जिनके पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है, गृहस्थ नहीं है। ओहो, ये हैं सच्चे निर्ग्रंथ गुरु। बस अपने आप ही ऑटोमेटिक देख के उसे अनुभव ऐसा होने लगा, मैं कहाँ संसार में भटक रहा था, यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था, कभी इनके पास कभी इनके पास, ये आज सच्चे गुरु मुझे मिले हैं। देखो बिना बोले ही उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति हो रही है। तो ये देशना लब्धि बोलकर भी और बिना बोले भी देशना लब्धि काम करती है। और जब ये विशुद्धि जागती है, विशुद्धि लब्धि से ज़्यादा देशना लब्धि में विशुद्धि जागती है और उससे ज़्यादा फिर प्रयोग लब्धि में। उसकी प्रयोग लब्धि के माध्यम से वो अपने आसाता जो कर्म हैं उसको साता में कन्वर्ट करते हैं, शक्ति असाता की कम करके और साता की शक्ति को बढ़ाते हैं। घातिया कर्म जो हैं सदा पाप रूप ही हैं, उन घातीय कर्म की जो प्रगति है उनको चतुस्थानी से द्विस्थानी रूप करता है। आघातियाँ जो प्रगतियाँ हैं, जो पुण्य प्रगतियाँ, उसमें जो पुण्य प्रगतियाँ हैं उनको जो है उनको पुण्य प्रगतियों को भी द्विस्थानी से चतुस्थानी कर देता है। मतलब देखो पाप प्रगतियाँ जो हैं उनको चतुस्थानी से द्विस्थानी, पुण्य प्रगति हैं उनको द्विस्थानी से चतुस्थानी रूप करके ऐसा कार्य उसमें होता है। और यह कार्य जो है पूरे कर्मों को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो है
वह कर्म की प्रगतियों को कर देता है। कहाँ इतने बड़े बड़े कर्म बने थे, उनको बहुत कम रूप में उनकी स्थिति को कम कर देता है। उनके फल देने की अनुभाग शक्ति पाप कर्म की कम कर देता है और पुण्य की शक्ति अनुभाग शक्ति को बढ़ा देता है। ये प्रायोग लब्धि के समय होता है। ये भी उसकी जो उसने सुना था देशनाथ लब्धि से, अब वो चिंतन कर रहा, मंथन मनन कर रहा है, तो उसके कारण जो है इस प्रकार से कार्य होता है। यह कार्य ध्यान रखना, भव अभव दोनों को हो सकते हैं। क्षयोसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, ये चारों लब्धियाँ जो हैं किसको, भव्य को भी हो सकती हैं और अभव्य को भी हो सकती हैं। लेकिन जो चिंतन मंथन मनन करके आगे बढ़ जाता है, पांचवी लब्धि जिसको करण लब्धि कहते हैं। करण लब्धि, करण मतलब परिणाम, ऐसे परिणामों की प्राप्ति जिस परिणामों से मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े होना है और सम्यक की प्राप्ति होना है। इस करण लब्धि में अधःकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण जैसे परिणाम होने हैं। ऐसे परिणाम होने हैं, ये अधःकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण जो हैं अनेकों जीवों के निमित्त से कहा गया है कि यदि उस समय कोई जीव इस ओर बढ़ रहा हो तो इतने सारे जीवों में किनके कैसे कैसे परिणाम होंगे, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पर अधःकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण कहा। इसी में ही स्थिति कांडाघात, अनुभाग कांडाघात, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, ये सारे कार्य भी होने हैं। और करण लब्धि के अंतिम समय में जो है अंतःकरण होगा, अंतरकरण होगा, जिससे मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाएंगे अथवा मिथ्यात्व जो है उदय में नहीं आएगा। कुछ आवली प्रमाण अंतर मुहूर्त में 6 आवली शेष रहते समय वह उदय में नहीं आएगा और उसको प्रथमोसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। पहला सम्यक दर्शन जो होता है वो प्रथमोसम सम्यक दर्शन होता है। उस समय वह जो है उस उतने काल तक उदय काल में नहीं आता है, उपसम ही रहता है। मिथ्यात्व और अथवा अनंत क्रोध, मान, माया, लोभ वो दबके रहते हैं, उदय में नहीं आते हैं। 6 आवली कम एक अंतर मुहूर्त तक ये प्रथमोसम सम्यक का काल होता है और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा सम्यक दर्शन जो अनादि मिथ्या दृष्टि को पहली बार प्रथमोसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। प्रथमोसम के बाद वह चाहे तो अनंतमंती का उदय आए, किसी एक कसाय का तो नीचे जा सकता है, मिथ्यात्व का उदय आए तो नीचे जा सकता है, सम्मत प्रगति का उदय आए तो तीसरे स्थान जा सकता है और सम्मत प्रगति का उदय आए तो उसका सम्मत दर्शन क्षयोसम सम्मत दर्शन हो जाता है और क्षयोसम सम्मत दर्शन विशुद्धि बढ़ा के क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। इस प्रकार 3 प्रकार के सम्यक दर्शनों की बात है। कुछ विषय और भी कर लेंगे, आज समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, श्रोवाणी मस्तक धरो सदा तेत हो धो। हे जनवाणी भारती तोह जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।